दीपक त्रिपाठी, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जो आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग पढ़ रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा आपका साइमन कमीशन। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं कि साइमन कमीशन आखिर भारत में आता क्यों है। ठीक है, तो इसका आंसर सीधे हम जानते हैं कि इसका पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि स्वराज दल जैसे जो पॉलिटिकल पार्टियां थी जो संसद में पहुंच जाती हैं, व्यवस्थापिका में पहुंच जाती हैं, ये लोग डिमांड करती हैं कि 1919 के सुधारों के तहत आपने एक वादा किया था, गवर्नमेंट से कहती है कि आपने एक वादा किया था कि प्रत्येक 10 साल में क्या करेंगे, आप लोग एक आयोग को भेजेंगे, कमीशन को भेजेंगे, तो भारत में तत्कालीन जो भी संवैधानिक या उत्तरदायी सरकार के आगे की ये जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसके सिफारिश करने के लिए, उसके जांच के लिए, ठीक है, वर्तमान में कंडीशन कैसे चल रहा है इसकी जांच के लिए, ठीक है, एक आप कमीशन बना करके भेजेंगे। और वो कमीशन 10 साल बाद आने वाला था। 10 साल बाद मतलब इस अधिनियम में कहा गया था, 1919 के अधिनियम में कहा गया था, क्या कहा गया था कि 10 साल बाद क्या होगा, एक कमीशन गठित होगा। ये नहीं कहा गया था साइमन कमीशन, क्या कहा गया था, कमीशन गठित होगा। ठीक है, तो ये जो स्वराज दल के लोग थे और बाकी जो पार्टियां थी वो लोग डिमांड करने लगी कि इस कमीशन को आप जल्दी पहले समय से पूर्व ही भारत में भेजिए। और उस कंडीशन में जो कमीशन बनता है वही कमीशन क्या है, साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, तो हम इसको एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। ये मांग कब उठना शुरुआत होता है, ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा हम पीछे जाते हैं। ठीक है, पीछे क्या है, 1919 में सुधार लागू कर दिया गया। ठीक है, पहला 1909 फिर 1919। ठीक है, 1919 के सुधार फिर क्या बनाया गया, 1919 का अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि 10 साल बाद अगला अधिनियम आएगा और भारत में उत्तरदायी शासन के संबंध में अपनी व्यवस्थाएं देगा। लेकिन भारतीयों ने इस 1919 के अधिनियम के प्रावधानों का ही विरोध करना शुरू कर दिया कि इसमें काफी खामियां हैं और हमको क्या चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अधिकार चाहिए। और इसकी मांग की शुरुआत कब हो रहा है दोस्तों, तो इसकी मांग जब शुरुआत हो रहा है इसके ठीक 2 साल बाद, 1919 में अधिनियम मतलब 2 साल बाद, कब कौन सा महीना गया, 1920-21, तो सितंबर 1921 ईस्वी में पहली बार मांग उठता है। क्या 1919 के अधिनियम में आप लोग क्या कीजिए, आप हम लोग को क्या करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। क्योंकि 1900 तब तक 1920 का चुनाव हो चुका था। कांग्रेस भले इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए लेकिन बाकी लोग भी क्या हो गए, इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और वो लोग डिमांड करना शुरू करते हैं कि 1919 के अधिनियम में क्या किया जाए, संशोधन किया जाए। अभी डिमांड और आगे बढ़ता है, तेजी के साथ डिमांड कब बढ़ता है, तेजी के साथ डिमांड बढ़ता है 1923 में। अब 1923 में क्या हुआ था दोस्तों, 1923 में हम पढ़े थे कि अगला चुनाव हो जाता है। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी का एक दल के रूप में पार्टिसिपेट तो नहीं करती है, लेकिन स्वराज पार्टी के थ्रू वो क्या हो जाती है, स्वराज दल के थ्रू वो व्यवस्थापिका में आ जाती है। तो 1923 में केंद्रीय व्यवस्थापिका में ये मांग उठता है। कहां उठता है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में ये मांग उठता है कि क्या होना चाहिए, हमको सुधार करना चाहिए, 1919 के अधिनियम में हमको सुधार करने की आवश्यकता है। और इसके तहत जल्दी ही 18 फरवरी 1924 को इसको क्या लाया था, एक प्रस्ताव ला दिया जाता है। ठीक है, तो फरवरी 1924 को, कौन से फरवरी को, 18 फरवरी 1924 को एक प्रस्ताव लाया जाता है, एक मांग किया जाता है। किसी का मांग होता है कि आप क्या कीजिए, एक जांच समिति का गठन कीजिए। इसका समिति क्या कीजिए, एक जांच समिति के गठन का प्रस्ताव लाया जाता है। और ये जांच समिति क्या करेगी, किसी जांच करेगी, जांच करेगी शासन में क्या हो सकता है, क्या शासन में सुधार कौन से हो सकते हैं, इसकी क्या कीजिए, जांच कीजिए। कब उठ रहा है, 18 फरवरी 1924। ठीक है, 15-20 दिन बीता ही नहीं था, ये इससे संबंधित एक प्रस्ताव कहां ला दिया गया, केंद्रीय व्यवस्थापिका में ला दिया गया है। महीना कौन सा आ गया, मार्च 1924 में क्या किया गया, केंद्रीय व्यवस्थापिका में इससे संबंधित क्या कर दिया गया, एक प्रस्ताव ला दिया गया। भाई स्वराज पार्टी पहुंचते हैं, उस
मुस्लिम लीग पहुंचा हुआ है, छोटे छोटे पहुंचे हैं, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ते 70 सदस्य हो जाते हैं ये लोग, और ये लोग वहां केंद्रीय व्यवस्थापिका में ही प्रस्ताव ला देते हैं कि क्या कीजिए, शासनिक 1919 के अधिनियम के तहत जितने भी प्रशासनिक सुधार होने हैं, ठीक है, उनसे संबंधित हम 10 साल इंतजार नहीं करेंगे, अब क्या लाइए जल्दी से जल्दी एक कमेटी का गठन कीजिए। ठीक, अब ये चल रहा है, ये सब अब सरकार को क्या होने लगा है, इस तरह का प्रेशर होना शुरू हो जा रहा है। सरकार कुछ छोटे, हम देखते हैं कि छोटी मोटी समितियां बनाती हैं, ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा भारतीयों को इंक्लूड करना शुरू होता है, लेकिन ये मांग उठता रहता है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी ये होता है। उसी समय महात्मा गांधी भी आ जाते हैं, वो भी पुरजोर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं अपनी मांग को लेकर के, स्वराज को लेकर के, उत्तराधिकार सरकार को लेकर के, और हम देखते हैं 1926 के इलेक्शन का क्या कर दिया गया, 1926 के इलेक्शन का बायकॉट कर दिया गया इस कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अब जैसे ये प्रेशर होता है, तब ब्रिटिश सरकार को भारत में जो तत्कालीन थी, अब डिसाइड करती है कि अब भारतीयों की मांगों पर ध्यान देना जरूरी हो गया। तो उस समय भारत के वायसराय थे, कौन थे, लॉर्ड इरविन, ठीक है, महत्वपूर्ण नाम ध्यान रखिएगा, कौन थे वायसराय, वायसराय थे लॉर्ड इरविन। अब इरविन क्या करते हैं, कांग्रेस पार्टी को बुलाते हैं मीटिंग के लिए, महात्मा गांधी के साथ आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी बातों को ध्यान में रख करके क्या करेंगे, एक 1929 हमारा होने वाला था, 10 साल हम वेट नहीं करेंगे, उससे पहले ये कमीशन गठित करके आपके यहाँ भेज देंगे। तो ये मीटिंग होता है 5 नवंबर 1927 को, किसके किसके बीच, इरविन और गांधी जी के बीच, ठीक है। गांधी ये प्रस्ताव लाते हैं कि एक किसकी कमेटी होगी, एक कमेटी होगी जो ब्रिटिश संसदों की होगी, ठीक है, उसके प्रावधान समझ जाते हैं, गांधी जी को ये बातें समझ में नहीं आती, वो विरोध करते हैं, इरविन नहीं मांगता है, तो अंत में गांधी जी कहते हैं ठीक है, आप जब कमेटी बनाइएगा तो उसको हमको चिट्ठी के द्वारा भेज दीजिएगा, उस चिट्ठी पर एक आने का टिकट लगाइएगा, मतलब हमारे लिए महत्वहीन है, उस चिट्ठी का वैल्यू हमारे लिए एक आने के बराबर है, ये कहकर गांधी जी वापस आते हैं। अब इरविन क्या करता है, मौका बढ़िया समझता है और क्या करता है, 8 नवंबर को गांधी के साथ मीटिंग कर रहा है, 8 नवंबर 1927 को घोषणा कर देता है, क्या घोषणा करता है कि भारत में एक कमीशन आएगा जो यहाँ पर संवैधानिक उपचार और उत्तरदायी शासन किस तरह भारतीयों को देना चाहिए, ठीक है, और जो भी अधिनियम है उसके पुनरावर्तन के लिए कमीशन को गठित जल्दी ही कर दिया जाएगा। तब घोषणा हुआ 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, ठीक है, और उसने कहा कि इसके जितने भी मेंबर होंगे वो सभी मेंबर कहाँ होंगे, वो सभी मेंबर ब्रिटिश संसद के होंगे। अब भारत में विरोध होना शुरू हो गया, ठीक है। तो घोषणा जब होता है 8 नवंबर 1927 को, तो उसके 2 कारण थे समय से पूर्व करने के। पहला कारण क्या था, अभी हम देख रहे हैं कि भारतीय क्या करने लगा था, मांग कर रहे हैं कि कमीशन को 10 साल तक वेट हम लोग नहीं करेंगे, कमीशन को पहले भेजा जाए, पहले भेजा जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग मांग कर रहे हो, आप लोग कमीशन पहले बनाना चाहते हो, तो लो हम कमीशन बना ही दे रहे हैं, ठीक है। 30 में 1910 साल बाद 1919 से 1929 30 में जो यहाँ गठित होना था हम उठा करके 27 में ही गठित कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा कारण क्या था, दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि 1929 में जब ये कमीशन गठित होता, उस समय ब्रिटेन में चुनाव होने वाला था। कहां चुनाव होने वाला था, ब्रिटेन में चुनाव। और ब्रिटेन में उस समय 2 प्रमुख पार्टियां थी, एक था कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा आपका लेबर पार्टी, ठीक है। कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी, लेबर पार्टी मुख्य विपक्ष की पार्टी थी, ठीक है। और ये जो लेबर पार्टी थी इसको हिमायती समझा जाता था भारतीयों का। कंजर्वेटिव पार्टी वालों को ये लग रहा था कि 1929 में जैसे ही चुनाव होगा, हो सकता है कि ये लेबर पार्टी वाले जीत जाएं, और जैसे लेबर पार्टी वाले जीतेंगे तो ये भारतीयों के अनुकूल एक कमीशन का गठित करके भारत में भेजेंगे। तो हमने जो सत्ता बना रखी थी वो सारा का सारा सत्ता क्या हो जाएगा, एक क्षण में हमारा नष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि कमीशन का निर्माण हम ही कर दें और उसमें क्या करें, अपने सदस्यों को रख दें। ये भी एक मेजर कारण था। उन्होंने क्या किया, 1929 का वेट नहीं किया, केवल भारतीयों का मांग का वेट नहीं किया, उन्होंने 2 साल पहले ही 8 नवंबर 1927 को क्या कर दिया, इस कमीशन का घोषणा कर दिया, ठीक है। ये गति हम क्या करेंगे, कमीशन बना देंगे। अब भारतीयों में विरोध होने लगा क्योंकि उनको मालूम चल गया था कि इसमें ब्रिटिश संसद के लोग रहेंगे, ठीक है, इसमें कोई भी भारतीय नहीं रहेंगे। और अपनी योजना के अनुकूल 26 नवंबर 1927 को, कब
26 नवंबर 1927 ईस्वी को लॉर्ड इरविन के सुझाव पर एक कमेटी का गठन हुआ, ठीक है, एक आयोग का गठन हुआ जिसको क्या कहा गया, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन हो गया, ठीक है। इसमें टोटल कितने मेंबर थे, 1 + 6। ये क्या हो गया, अध्यक्ष, 6 क्या हो गए इसके सदस्य, और टोटल ये कितने हो गए, टोटल 7 हो गए। इसमें सदस्य कौन रखे गए, सदस्य रखे गए ब्रिटिश संसद के सदस्य रखे गए, ब्रिटिश संसद के सदस्यों को इसमें मेंबर बनाया गया, और एक पार्टी के नहीं, ठीक है। तो उस समय जितने भी लिबरल पार्टी हो गया, चाहे लेबर पार्टी हो गया, चाहे कंजर्वेटिव पार्टी हो गया, सभी पार्टी के मेंबरों को क्या किया गया, इस कमेटी के अंदर रखा गया, और ये कमेटी बना करके क्या किया गया, भारत में प्रस्तुत कर दिया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें जितने भी मेंबर थे सभी क्या थे, सभी अंग्रेज थे, सभी श्वेत थे, तो सभी इसमें जितने भी मेंबर थे सभी अंग्रेज थे। इसका भारतीयों ने विरोध करने की शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी भारतीय को आप नहीं रखेंगे, ठीक है। भारत के बारे में, अधिकारों के बारे में आपको गठन करना है, हमारे बारे में आपको नियम कानून बनाने हैं, उत्तरदायी शासन हमको देना है, लेकिन आप एक भी भारतीय को उठा के यहाँ पर। अंग्रेजों ने क्या दलील दी, अंग्रेजों ने दलील दी कि भाई ब्रिटिश ये जो कमेटी बनना है, हम पहले ही कहे हैं, और लॉर्ड इरविन ने पहले ही चिट्ठी लिख करके भेजा था ब्रिटिश संसद को। क्या चिट्ठी लिखा था कि आप इसके जो मेंबर कमेटी मेंबर बनाइएगा वो ब्रिटिश संसद को बनाइएगा, मेंबर बनाइएगा, किसी भी भारतीय को मत रखिएगा, क्योंकि भारतीय में अलग अलग संप्रदाय हो गए हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हो गई हैं। तो अगर आप कांग्रेस के किसी को उठाओगे तो मुस्लिम लीग नाराज हो जाएगा, मुस्लिम लीग को उठाओगे तो हिंदू महासभा नाराज हो जाएगा, उधर अम्बेडकर नाराज हो जाएंगे, उधर पंजाब की पार्टी अलग नाराज हो जाएगी, मद्रास की पार्टी अलग नाराज हो जाएगी। कई पार्टियां, कई संप्रदाय हैं, तो पॉसिबल नहीं कि सारे संप्रदायों को खुश किया जाए, तो इसलिए जिसमें जितने मेंबर हो सभी क्या हो, अंग्रेजी संसद के। तो अंग्रेजों ने तक दिया कि भाई एक संसदीय समिति है, चूंकि ब्रिटेन के संसद के लिए रिपोर्ट देना था, तो इसके जितने भी मेंबर होंगे वो ब्रिटिश संसद के होंगे, ठीक है, इसीलिए इसके सारे मेंबर क्या हो गए, अंग्रेज हैं। भारतीयों ने कहा कि ठीक है, आपकी बात चलो मान लेते हैं, आप संसदीय समिति है, लेकिन आप याद रखिए कि आपके संसद में उस समय 2 भारतीय भी क्या थे, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और एक हाउस ऑफ कॉमन्स में एक भारतीय सदस्य थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको ब्रिटिश संसद ही रखना चाहिए, रखे थे, तो जो हमारे 2 भारतीय जो आपके संसद में हैं उनको भी इस कमेटी का मेंबर बनाना आपको चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं बनाते हैं, और पूरे भारतीय क्या करने लगते हैं, इस साइमन कमीशन का विरोध करने लगते हैं कि इसमें एक भी मेंबर भारतीय नहीं है। और इस कमीशन का कई अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे उसको कहा जाता है कि श्वेत कमीशन, क्योंकि इसके सारे मेंबर क्या हैं, गोरे लोग हैं, कोई भी काला व्यक्ति या भारतीय इसके मेंबर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार इस कमीशन का पुरजोर विरोध कहां में लेता है, पुरजोर विरोध भारत में शुरुआत अगर पॉलिटिकल रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ा कदम उठाते हैं आपके मोहम्मद अली जिन्ना जी। क्या करते हैं, ये 16 नवंबर 1927 को, ठीक है, 27 को देखिए गठन के 8 को घोषणा हुआ, 18 नवंबर 1927 को घोषणा हुआ है, 26 नवंबर को गठन हो गया है, उसके बीच ही घटना है। 16 नवंबर 1927 को मोहम्मद अली जिन्ना जी ने क्या किया, ये क्या एक घोषणा, हस्ताक्षर घोषणा लागू करते हैं, ठीक है। और इसमें जितने भी पॉलिटिकल, भारत की पॉलिटिकल पार्टी थी, सबसे हस्ताक्षर कराते हैं और हस्ताक्षर घोषणा अंग्रेजों के समक्ष रखते हैं, और क्या करते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं कि भारत की जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं क्या करती हैं, आपका विरोध करती हैं कि आप इस तरह के समिति का गठन, कमीशन का गठन मत कीजिए। अंग्रेज नहीं मानते हैं, कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 19 दिसंबर 1927 आ गया, कांग्रेस भी अब पूर्ण रूप से कूद जाती है। 19 दिसंबर 1927 का हम देखते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन होता रहता है, तो मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और उसमें ये डिसाइड होता है, कांग्रेस क्या करती है, इसका विरोध, इस अधिवेशन में इसका विरोध करने के लिए प्रस्ताव पारित कर देती है, ठीक है। बाकी लोग भी जब मेंबर तेजी के साथ आना शुरू होते हैं, याद कीजिए तब तक स्वराज पार्टी की और भारतीय जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी, कांग्रेस भले नहीं थे, जितने भी अलग अलग भारत की पॉलिटिकल पार्टियां थी वो लोग यहाँ हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका में हैं। तो इसका विरोध करते करते 16 फरवरी 1928 में, अब यहाँ पर मुस्लिम लीग के नेतृत्व में घोषणा पत्र लागू है, कांग्रेस अलग विरोध कर रहा है। 16 फरवरी 1928 में केंद्रीय व्यवस्थापिका में
ठीक है। एक प्रस्ताव लाया जाता है, किसके द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है? लाला लाजपत राय जी के द्वारा, कि हमको इस तरह का आयोग नहीं चाहिए, आप इसको वापस ले जाइए। और इसको क्या किया जाता है? इस केंद्रीय प्रस्ताव चर्चा होती है, इसको 2 दिन बाद कितना तारीख है? 16 ये हो गया प्लस 2 दिन 18 फरवरी 1928 को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है कि भाई कमीशन वापस जाए, हमको ऐसे कमीशन की जरूरत नहीं। लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं और अंत में क्या करते हैं? कमीशन गठित करके भारत में इसको भेजी देते हैं। ठीक है। अब भारत में पुरजोर विरोध होता है, जितनी भी पार्टियां थी सब इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां थी जो इसका समर्थन भी करती थी, जैसे पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी, मद्रास की पॉलिटिकल पार्टियां, ठीक है, ये क्या करती है? इसका समर्थन करती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों की मांगों को लेकर के इसका समर्थन करते हैं। ठीक, तब क्या होता है? नहीं मानते हैं लोग और ये आयोग गठन होकर के ये क्या होता है? भारत आता है। अच्छा, भारत में आने से पहले आयोग अकेले तो काम करेगा नहीं, ठीक है। आयोग के सहायता के लिए, ये आयोग है, आयोग की सहायता के लिए कई समितियों का गठन होता है भारत में। 2 तरीके की समितियों का गठन होता है। एक क्या होगा? केंद्र लेवल पर, अरे प्रांतों में, ठीक है। ये अलग अलग समितियां केंद्र लेवल पर जो समिति बनती है और प्रांतों में जो अलग अलग समितियां बनती हैं, ये लोग गठित होने के बाद जैसे ये आयोग भारत में आता, क्या होता है? इनको सहायता करता है, इनको देखा डाटा उपलब्ध कराने में, इनको सर्वे कराने में, इनको मीटिंग करवाने में ये समितियां क्या करती? मतलब भारतीयों की बात रखने में ये समितियां उनकी हेल्प करती। इस तरह का सारा प्रावधान हो गया। ठीक है। अब आयोग, ये साइमन कमीशन भारत में आता है। भारत में कब आता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। भारत में कब आता है? तो पहली बार आता है 3 फरवरी 1928 को। कब आता है? 3 फरवरी 1928 को। कहां आता है? एक्चुअल में जो पूरा का साइमन कमीशन का दौरा देखा जाए तो 2 चरणों में हुआ था। ये भारत में 2 चरणों में आते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण। पहला चरण कब से कब आते हैं? हम देखते हैं कि भारत में कब आ रहे हैं? 3 फरवरी को बंबई में आ गए और ये कब तक रहते हैं भारत में? ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। तो भारत में इनके रहने की तिथि है 21 मार्च 1928। 21 मार्च 1928 ये अपना सर्वे करते हैं, बाकी लोग से मिलते हैं। भारत में भयंकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। दूसरी बार कभी आ रहे हैं? दूसरी बार फिर आते हैं ये पूरी तैयारी करके 11 अक्टूबर 1928 को। ठीक है। अब कब तक रहते हैं? अगले साल तक, अप्रैल के महीने तक। कब तक? 13 अप्रैल 1929 को। और इस दौरान ये भारत के अलग अलग नगरों में भ्रमण करना शुरू करते हैं। लगभग 81-82 दिन ये पूरे भारत में विजिट करते हैं। लाहौर जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं और आपके लखनऊ में जाते हैं। ठीक है, कई जगहों पर जाते हैं। हर जगह इनको भारत वाले क्या कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे हैं। ठीक है, भारत भारतीयों के हैं इसलिए नारे लगा रहे हैं। हम देखते हैं कि इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय जी विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। वहां पर लाठी चार्ज हो जाता है, लाला लाजपत राय जी को लाठी लग जाता है और वहीं पर कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका बदला कौन लेते हैं? जो उसका बदला लेते हैं भगत सिंह, आगे चलकर उसका बदला। ये आयोग का दौरा हो रहा है, इनकी सहायता कौन कर रहे हैं? ये अलग अलग समितियां जो प्रांतों और केंद्रों में बनी है, ये समितियां करती हैं। इतना कुछ करने के बाद, दौरे करने के बाद अंत में वो दिन आ जाता है जब ये समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, सारा दौरा करने के बाद दिल्ली में एक 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन होता है। ठीक है, कहां होता है? दिल्ली में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन होता है। किसके किसके बीच? ठीक है, किसके किसके बीच होता है? ये साइमन कमीशन के बीच, ये केंद्र और प्रांतों में जो अलग अलग समितियां बनी रखी थी उनके बीच ये मीटिंग होता है और सभी लोग अपने प्रस्तावों को रखते हैं, अपनी बात में चर्चा करते हैं कि कैसे संविधान होना चाहिए, कैसे भारत में उत्तरदायी होना चाहिए, भारतीय जनता का डिमांड क्या है, ठीक है, दलित वर्ग का डिमांड क्या है, मुस्लिम वर्ग का डिमांड क्या है, ये सब रखते हैं। और ये मीटिंग कब होता है? ठीक है, कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। ठीक है, तारीख करीब क्या होता है? इसका तारीख हम देखते हैं कि लगभग 1928 दिसंबर के 1928 के करीब, दिसंबर के करीब ये मीटिंग होता है। और अंत में मीटिंग करने के बाद इसका फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। फाइनल रिपोर्ट कब होता है? 12 मई 1930 को। 12 मई 1930 को इसका फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया जाता है।
अब भारतीय सुनने के तैयार ही नहीं थे कि रिपोर्ट में क्या किया गया है, क्या चीज है, वो जो इसका विरोध करते हैं कि हमको नहीं चाहिए, हम सुनना ही नहीं है, ठीक है, इनके मीटिंग में ही भाग नहीं लेते हैं, सारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और अंत में इसके प्रस्तावों को पारित नहीं किया जाता है और ये कमीशन की रिपोर्ट धरी की धरी रह जाती है। लेकिन अब इसमें सिफारिशें क्या की गई थी, प्रमुख सिफारिशें हम देख लेते हैं एक एक करके। जैसे इसमें क्या कहा गया था, कई सिफारिशें की गई थी जिसको भारतीय नहीं मानते। जैसे उसमें कहा गया कि उत्तरदायी भारत जो डिमांड कर रहे हैं इनको क्या चाहिए, उत्तरदायी शासन चाहिए, तो इनको उत्तरदायी शासन दे दिया जाए। लेकिन ये उत्तरदायी सरकार या शासन कैसे दिया जाए, तो प्रांत में तो दीजिए आप इनको, प्रांत में तो इनको उत्तरदायी शासन दे दीजिए, लेकिन केंद्र स्तर पर इनको उत्तरदायी शासन देने की अभी जरूरत नहीं। इस आयोग ने कहा कि आपका जो बर्मा है, बर्मा को क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए, ठीक है। उसने कहा कि कुछ नए प्रांतों का फिर से प्रांतों को चेंजेस करके कुछ नए प्रांत बनाइए। जो सिंध है उसको बंबई से अलग कर दीजिए और सिंध प्लस आपको उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दीजिए, ठीक है। प्रांतों में और यहाँ के जो मंत्री हैं उनको और अधिकार दीजिए। निर्वाचन जो आपका सिस्टम है उसको चेंज कीजिए। अभी तक केवल भारत की जनसंख्या केवल 3% लोग क्या कर रहे हैं, वोट डालने का अधिकार मिला है। अब इसको बढ़ाइए और कितना कीजिए, 10 से लेकर के 15% तक इसको ऐसी व्यवस्था कीजिए कि 10 से 15% हो जाए। अब ऐसा सिस्टम बनाइए कि संविधान जो भारत में बने वो अपने आप में चेंज होता रहे सिस्टम के हिसाब से। अब 10 साल वेट ना करना पड़ेगी, कोई कमीशन आए फिर वो सिफारिश करे तो उसके हिसाब से कीजिए। उन्होंने कहा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है बड़ा अच्छा है, मुसलमानों के लिए आप अलग रखे हैं, दलितों के लिए अलग रखे हैं, ये व्यवस्था ठीक है। इस तरह उनकी सिफारिशें उन्होंने भारत के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसको भारत ने मानने से इनकार किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल साइमन कमीशन। लेकिन देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ा। हम आगे देखते हैं, भले ही उस समय भारतीयों ने मना कर दिया, विरोध प्रदर्शन के कारण आगे चल करके गांधी जी का फिर से गोलमेज सम्मेलन होता है, लेकिन जब आगे चल करके 1935 का अधिनियम बनता है तो साइमन कमीशन की अधिकांश बातों को उसमें रखा गया था। और हमको मालूम है भारत के आजादी के बाद 1947 में जब हम लोग आजाद होते हैं और बाद में जब हमारा अधिनियम बनता है, उसकी अधिकांश चीजें कहां से दी गई है, 1935 के इसी अधिनियम से। तो इस प्रकार दूरगामी प्रयास साइमन कमीशन ने अगर भारतीयों को रख दिया जाता कुछ और, इसके कुछ और प्रभाव होते। अब यहाँ से साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध होता है। अब यहाँ से कांग्रेस की नीति छिप जाती है। अब ये लोग केवल स्वराज नहीं मानते हैं, ये लोग क्या मानते हैं, पूर्ण हमको स्वराज चाहिए। और यहाँ से पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरे दौर की शुरुआत कुछ समय बाद होना। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है। धन्यवाद आपको।